अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेरे पास टॉपिक एवरेज। और कौन सी बुक है हमारे पास, जीके की बुक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि सीएसएस की बुक है। उसमें से मेरे पास टॉपिक है एवरेज का, कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन गिवन है कि एवरेज रेफर टू द सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एन। कि एवरेज हम किस तरह फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी होती हैं। आल्सो कॉल्ड द मीन एवरेज, इसको मीन एवरेज भी बोलते हैं। सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम, कि तमाम जो डेटा हमारे पास गिवन होगा उसका सम करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम, जितने भी नंबर ऑफ आइटम होंगे उस पर हम डिवाइड करेंगे। इन द डेटा विल गिव द मीन, के वो जो डेटा है हमारे पास हमें मीन देता है, मीन एवरेज, जिसको मीन एवरेज बोलते हैं। द मीन एवरेज इज यूज क्वाइट रेगुलरली टू डिटरमाइन फाइनल मैथ मार्क्स ओवर अ टर्म और सेमेस्टर। कि हमारे पास मीन एवरेज किस तरह फाइंड किया जाता है। तकरीबन हम लोग जो मैथमेटिक्स में अपने मार्क्स हों, या फॉर एग्जांपल हमारे पास एनुअल मार्क्स हो गए, सेमेस्टर वाइज मार्क्स हो गए, या परसेंटेज कोई फाइंड करनी हो, तो उन सब को फाइंड करने के लिए हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है मीन एवरेज। तो मीन एवरेज हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक मैथमेटिक्स के हम लोगों ने अपने अगर मार्क्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो हमने तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सम अप करके डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होंगे उन पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास एवरेज आ जाना है। फिर उसके बाद हमारे पास है एवरेज आर ऑफन यूज इन स्पोर्ट्स बैटिंग एवरेज, विच मीन नंबर ऑफ हिट्स टू नंबर ऑफ टाइम एट बैट। के एवरेज जो होता है हमारे पास स्पोर्ट्स वगैरह जो भी हमारे होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। बैटिंग एवरेज जो होती है कि किस तरह बैटिंग एवरेज किस तरह फाइंड किया जाता है, विच मीन नंबर ऑफ हिट्स, के कितने हिट्स हुए हैं, टू नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम एट बैट के, यानी जो बैटिंग के दौरान हमारी जितनी भी हिट्स होती हैं उनकी अगर मीन एवरेज फाइंड करनी हो उसके लिए यूज़ होता है। गैस माइलेज इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग एवरेज, के गैस माइलेज जो होता है, जो डिस्टेंस होता है वो भी फाइंड करने के लिए क्या यूज़ होता है, एवरेज यूज़ होता है। एवरेज का फार्मूला हमारे पास है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट, के तमाम एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ आइटम हों या एलिमेंट्स हो डेटा में उनको हम उस पर डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन है कि टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 5 एंड 7, हमारे पास 3 नंबर गिवन है, 1, 2, 3, और 3, 5 और 7 गिवन है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तमाम नंबर का सम करेंगे, 3 + 5 + 7 जो कि हमारे पास 15 आया है। देन सेकंड स्टेप में है कैलकुलेट द टोटल नंबर, हमने टोटल नंबर कैलकुलेट करना है जो कि 1, 2, 3 है। देयर आर 3 नंबर्स हैं। स्टेप 3 जो है हमारे पास फाइंडिंग एवरेज, किस तरह के 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आया 5 हमारे पास क्या है, एवरेज आ गया। तो एवरेज इस तरह फाइंड किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे रूल्स फॉर सॉल्विंग एवरेज प्रॉब्लम्स है। रूल में हमारे पास है कि सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब हमारे पास ये रूल थोड़ा चेंज हो गया है। किस तरह, एग्जांपल में गिवन है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 65, के जो एवरेज मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट के क्लास में वो हमारे पास 65 है। ये हमारे पास क्या है, एवरेज मार्क्स हैं। फाइंड द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि हमने उनके मार्क्स का सम अप फाइंड करना है। इसमें एवरेज गिवन है, हमने सम फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में क्या होगा कि हेयर नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल टू 4, के 4 हमारे पास स्टूडेंट हैं, एवरेज हमारे पास क्या है 65% है। तो परसेंट भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू 65 जो कि 4 स्टूडेंट की है। सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन हमने फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 4। तो 65 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या है कि 260 आ गया, यानी सम ऑफ नंबर ऑब्टेन जो है हमारे पास क्या है 260 आया है। फिर हमारे पास है कि रूल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज, कि अब ये भी एक रूल है कि जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने होंगे तो हमारे पास कौन सा हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स जितना भी होगा डिवाइडेड बाय एवरेज, जो कि हमारे पास एवरेज गिवन होगी उस पर हमने करना होगा डिवाइड। अब फर्स्ट रूल के थ्रू जो अकॉर्डिंग एग्जांपल थी वो सॉल्व कर लिए। अब जो नेक्स्ट रूल था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने का कौन सा फार्मूला होता है, सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज, उसके साथ जो हमारे पास एक उसकी एग्जांपल गिवन है वो हमारे पास है कि इफ़ द सम ऑफ एलिमेंट एंड एवरेज आर रिस्पेक्टिवली 65 एंड 13, के
अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि सम ऑफ एलिमेंट्स बी गिवन है एंड एवरेज बी गिवन है कि इफ़ द सम ऑफ एलिमेंट्स एंड एवरेज आर रिस्पेक्टिवली 65 हमारे पास सम ऑफ एलिमेंट है और 13 हमारे पास एवरेज है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। तब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है और जब भी आए कि नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरह फाइंड किया जाता है तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज। सम ऑफ एलिमेंट हमारे पास 65 है, डिवाइडेड बाय एवरेज हमारे पास 13 है, तो 65 को जब 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाना है। अब इसमें हमारे पास एक और रूल है कि एवरेज ऑफ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स दोज एवरेज आर नोन, कि हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं जिनकी एवरेज हमारे पास नोन है। लेट अ ग्रुप विद एवरेज ए कंटेन एम क्वांटिटीज़ के एक ग्रुप है उसमें हमारे पास एम क्वांटिटीज़ हैं एंड अनदर ग्रुप ऑफ एन क्वांटिटीज़ दोज एवरेज इज़ बी, के एक और हमारे पास एन क्वांटिटीज़ का ग्रुप है जिसकी हमारे पास एवरेज बी है। देन द एवरेज ऑफ ग्रुप सी, तो ग्रुप सी की क्या है हमारे पास कंटेनिंग एट ए प्लस बी क्वांटिटीज़ एवरेज। अब हमारे पास एम ए प्लस एम बी दो ग्रुप है हमारे पास डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये हमारे पास एक गिवन है रूल में, रूल के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। अब उसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है, अब उसी से रिलेटेड एग्जांपल आई हुई है कि देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, के एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट इज़ 12.5 ईयर, के 30 में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज हमारे पास 12.5 ईयर है एंड द एवरेज एज ऑफ नेक्स्ट 20 स्टूडेंट इज़ 13.1 ईयर्स, और एवरेज एज ऑफ नेक्स्ट 20 स्टूडेंट जो हैं उनकी 13.1 ईयर है। हमारे पास एवरेज गिवन है बट उनकी एग्जैक्ट एज नहीं गिवन हमारे पास, वो हमने खुद फाइंड करनी है, ये जस्ट एवरेज एज गिवन है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास, अब हमने होल क्लास की एवरेज एज फाइंड करनी है। ये तो 10 स्टूडेंट की अलग गिवन है, 20 की अलग गिवन है। सोल्यूशन में है टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट, जैसे हमारे पास यहाँ था कि टोटल 20 है, द एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ हमारे पास 12.5 एवरेज गिवन है, तो 10 स्टूडेंट की कितनी होगी टोटल एज, तो वो फाइंड करने के लिए 10 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा 12.5 से। 12.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास 125 ईयर्स आएगा, कितने स्टूडेंट की, 10 की। नेक्स्ट टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट, अब टोटल एज हमने किसकी फाइंड करनी है, 20 स्टूडेंट की, 10 की तो हो गई है फाइंड, अब हमने 20 की फाइंड करनी है। तो 20 की फाइंड करने के लिए उसकी एवरेज एज गिवन है 13.1 20 की, तो 13.1 को हमने करना है 20 से मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास आंसर आ जाना है 262 ईयर्स। ये दो आ गए, 125 ईयर हमारे पास 10 स्टूडेंट की है, 262 हमारे पास 20 स्टूडेंट की आई है। नाउ अब हमने टोटल फाइंड करनी है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट, यानी 10 और 20 को हमने करना है सम, इनका सम अप करना है। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे मैंने सारा बाकायदा इसको सॉल्व किया कि टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट 13.1 मल्टीप्लाई 20 किया 262 ईयर, टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट, अब 10 का हो गया था, 20 का हो गया था, तो अब हमने फाइंड करना है टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट की एज कितनी है। 262 प्लस 125 जो आया हमारे पास 10 प्लस 20 की जो एज आई उनका सम अप किया तो मेरे पास 387 आया है। नाउ द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल में था कि एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट फाइंड करें, यानी उनकी एवरेज एज कितनी है ये, तो हमारे पास टोटल जो एज थी 387 जो आई है, इनका सम अप करने के बाद उसको डिवाइड किया 30 पे, जो कि मेरे पास आया है 12.9, यानी इसको जब हमने इस पर डिवाइड किया है तो मेरे पास आया 12.9 ईयर, तो टोटल हमारे पास 30 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है 12.9 ईयर। तो ये एग्जांपल हमारे पास हो गई सॉल्व। अब हमारे पास इसका एवरेज का लास्ट रूल गिवन है कि इफ़ इन अ ग्रुप 1 और मोर न्यू क्वांटिटीज़ आर एडेड और एक्सक्लूडेड, कि इफ़ इन अ ग्रुप 1 और मोर न्यू क्वांटिटीज़, अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगी आर एडेड, जो कि ऐड भी हो सकती हैं या एक्सक्लूडेड भी, यानी एक्सक्लूड भी हो सकती हैं, यानी ऐड भी कर सकते हैं या कुछ क्वांटिटीज़ को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, देन न्यू क्वांटिटीज़ आर सम। अब यहाँ पे गिवन है कि चेंज इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई ओरिजिनल एवरेज, जो क्वांटिटी में चेंज आया है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा ओरिजिनल एवरेज के साथ। बीच में हमारे पास साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, अगर एडेड होंगे तो पॉजिटिव यूज़ करेंगे, अगर एक्सक्लूडेड होगा तो हमारे पास तो क्या होगा, हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। चेंज इन एवरेज मल्टीप्लाई फाइनल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़,
टेक पॉजिटिव साइन इफ़ क्वांटिटीज़ आर एडेड, कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ ऐड हो रही होंगी तो हमने पॉजिटिव साइन यूज़ करना होगा। या हमारे पास मोर देन होगा, उसके लिए भी हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, लेस के लिए हम नेगेटिव करते हैं, डिफरेंस के लिए भी नेगेटिव यूज़ करते होते हैं। एंड टेक नेगेटिव साइन इफ़ क्वांटिटीज़ रिमूव्ड या एक्सक्लूडेड या लेस का वर्ड यूज़ हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल गिवन है, द एवरेज वेट ऑफ 25। अब एग्जांपल में है कि एवरेज वेट जो है ऑफ 24 स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है इन अ क्लास इज़ 35 kg। यानी क्लास के अंदर 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट जो है 35 kg है। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड, कि अगर टीचर का वेट हम अंदर इंक्लूड कर लें, ऐड कर लें, द एवरेज वेट राइजेज बाय 400 ग्राम, तो हमारे पास जो एवरेज वेट है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 400 ग्राम्स यानी 400 ग्राम्स में हमारे पास वेट जो है बढ़ जाएगा। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, अब हमने टीचर का वेट फाइंड करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल में जो हमने पढ़ा है कि एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 35 के 24 टोटल स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट का वेट 35 kg है। सोल्यूशन में है टोटल वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 35। तो 24 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 kg आएगा हमारे पास। 24 स्टूडेंट का वेट क्या हो जाएगा, 840 kg। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टोटल वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड टीचर। 24 में 1 टीचर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाना है 25। अब ये है कि टोटल वेट ऑफ 24 स्टूडेंट एंड टीचर इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई, जहाँ पे 35 स्टूडेंट का वेट था वहाँ 400 ग्राम हमारे पास क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो हम लिखेंगे 35.4, ग्राम में है तो 0.4 लगाएंगे हम, कि 25 मल्टीप्लाई 35.4 जब हम करेंगे तो वो हमारे पास केजी में आ जाएगा 885 kg। स्टूडेंट का 840 kg था, जबकि टीचर का हमने जब फाइंड किया है तो हमारे पास 885 kg आ गया है। वेट ऑफ टीचर हमने जस्ट फाइंड किया है, ये तो हमारे पास था कि 25 यानी हमारे पास 24 स्टूडेंट और 1 टीचर हो गया 25 जो हमारे पास स्टूडेंट प्लस टीचर थी का वेट था वो था 885 आया, kg में आया। नाउ हमने फाइंड करना है टीचर का वेट। वेट ऑफ टीचर इज़ इक्वल टू 885 में से जब हम 840 को माइनस करेंगे, 885 25 पर्सनस का या स्टूडेंट ओवरऑल क्लास का जो टीचर के साथ होता है वो हमारे पास 885 था और स्टूडेंट का 840 है। तो 885 में से जब 840 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, 45 kg। नाउ द टीचर वेट हमारे पास कितना हो गया, 45, या वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू 885 माइनस 840 kg इज इक्वल टू 45 kg। तो टीचर का वेट हमारे पास आया क्या आया, 45 kg है। अब हमारे पास एवरेज वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने एवरेज के बारे में उसका इंट्रोडक्शन भी सारा पढ़ा है, उसके रूल्स भी पढ़े हैं, उसके जो एग्जांपल के रूल्स के अकॉर्डिंग सारी वो भी सॉल्व की हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।